दोस्तों, आज की कहानी है माझी। आज मैं रोटी नहीं दूंगी। 1 महीना पूरा हो गया। बड़ी बहू के घर चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भैया का फोन आया है। राधा काकी नहीं रही है। कब और कैसे हुआ? मेरे लगातार सवाल से भैया भी हड़बड़ा गए। अरे कुछ नहीं, बीमार तो थी ही। बहुत दिनों से एक रात सोई तो उठी ही नहीं। मन में मैंने सोचा ठीक ही हुआ, जाना तो उनको बहुत पहले ही था, लेकिन दुख भोगना था तो कैसे जाती। दिल दिमाग अतीत में विचरण करने लगा। छोटी सी थी मैं, शायद 10 वर्ष की, तभी सुंदर काका का ये ब्याह हो गया था। वो मेरे पिताजी के ससुरे भाई थे। सुना काकी बहुत सुंदर है। दौड़ गई थी मैं उनको देखने के लिए। सच में लाखों में एक थी काकी, नाम भी बहुत सुंदर, राधा। फिर मैं किसी न किसी बहाने उनके आसपास बनी रहती। काकी सोटी बांध दो, काकी मेरी गुड़िया बना दो, काकी मेरा सवाल हल कर दो। दिन रात घेर कर बैठ जाती। उनको सुना था कि वे पढ़ी लिखी भी है। कितना ये मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। चुटकी में सारे सवाल हल कर देती। अम्मा बहुत डांटती, तुम लोग कभी चैन भी तो लेने दो उससे, पर हम पर अम्मा की बात का कोई असर नहीं होता। काकी बहुत प्यार हम बच्चों को। राधा काकी हर बात में परफेक्ट थी। घर के काम, सिलाई, रसोई, पढ़ाई, समय सबको समय पर स्वादिष्ट नाश्ता और भोजन समय पर मिल जाता। गजब का जादू था उनके हाथ में। उंगलियां साट साट कर हम खाते और फरमाइश करते, कभी उबते नहीं देखा उन्हें। सब कुछ ठीक चलने लगा था। देखते देखते साल बीत गया। एक एक कर 4 बेटों की माँ भी बन गई थी। वह परिवार में खुशी का माहौल बन गया था। काकी हरदम अम्मा से बतियाती, देखिएगा भौजी, सारों बेटे पढ़ाई करके कमा कर लाएंगे और 100-100 रुपए भी देंगे तो 40 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। बहुत गर्व था उनको अपने बेटों पर। पढ़ाई लिखाई समय पर पूरी हो गई। बेटे ठीक ही थे। दिन रात अपनी अम्मा को घेरे रहते, अम्मा मेरी अम्मा, मेरी अम्मा। काकी खुशी से दोहरी हो जाती, लेकिन समय पर किसका बस चलता है। एक दिन काका शहर से बाहर गए हुए थे। कुछ काम से लौटने में बस खाई में गिर गई और काका को जब तक निकाला गया उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। काकी रो पीट कर रह गई। लोगों ने कहा, राधा, सारों बेटे तुम्हारे हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किसी मरने वाले के साथ जीवन नहीं चला जाता है। काकी ने भी संतोष कर लिया। बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। 2 बेटे की शादी एक ही बार हो गई। दोनों अपनी ही बहन थी। काकी ने सोचा, चलो अच्छा है, घर में झगड़ा नहीं होगा। दोनों बहन है तो मेल बना रहेगा। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक चला, फिर घर में झगड़े की शुरुआत हो गई। बड़ी बहन शांत थी, लेकिन छोटी तेज तरार सास को लेकर रोज कहा सुनी होती। मैं ही क्यों सेवा करूं कि भावना घर कर गई। बड़ी थक जाती तो छोटी को संभालने की जिम्मेदारी आती और हल्ला मचा रहता घर में। छोटी को सिर्फ अपनी सखी सहेली और घूमने फिरने से मतलब था। घर काम में जरा भी रुचि नहीं थी। बड़ी बहन ने पति से शिकायत की तो सोच विचार कर सुलह अलग हो गया। राधा काकी बहुत दुखी होती, लेकिन क्या कर सकती थी। अब 6 महीने का बंटवारा हो गया। अपनी माँ को खिलाने के लिए थोड़े समय के बाद फिर दोनों बेटे का ब्याह कर दिया। सोचा बहू अच्छी आएगी तो जीवन संवर जाएगा। शुरुआत अच्छी लगी, लेकिन फिर किस किस होने लगा। सारों भाई की बैठक हुई। तय हुआ कि अम्मा 3-3 महीने बारी बारी
से सारों के पास रहेगी और वहाँ खाएगी। जो बेटे कभी अम्मा मेरी कहते नहीं थकते थे, वे अब अम्मा तेरी कहने लगे थे। काकी बारी बारी से सारों के पास रहती और दुखी होकर चुपके से आंसू पोंछ लेती। समय के साथ मेरी भी शादी हो गई थी, मैं भी अपनी घर गृहस्थी में मगन हो गई थी, लेकिन राधा काकी का हाल साल लेती रहती। इधर आजकल न जाने क्यों उनसे मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन संजोग ही नहीं बैठ रहा था। सुना था कि उनकी तबीयत खराब होने लगी है, वो अक्सर बीमार रहती है। मुझे चिंता हुई कौन सेवा करता होगा मेरे लिए। उन्होंने बहुत किया पर मेरी भी बहुत लाचारी थी कि नहीं मिल सकती उनसे। कहाँ बिहार कहाँ पूना, वह बिहार में थी और मैं पूना में अपने बेटे के पास। कालांतर में मेरे पति भी नहीं रहे थे तो मेरी लाचारी थी, लेकिन एक बार मैंने अपने बेटे से जिक्र किया तो उसने तुरंत मेरे जाने का प्रबंध कर दिया। काकी के पोते की शादी थी और मुझे भी निमंत्रण मिला था। अच्छा मौका था काकी से मिलने का। न जाने कैसी होगी, बहुत बूढ़ी लगती होगी, पता नहीं, शायद बीमार हो गई है। मन में हजारों सवाल किए मैं पहुंच गई पटना। शादी के भीड़ में मैं अपनी काकी को ढूंढ रही थी। शादी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो काकी से मिलना था। पूछने पर किसी ने इशारा किया, वह रही कोने में। देखा मैली सी साड़ी में सिमट कर वह बैठी हुई है। मैं जाकर गले लग गई तो उन्होंने अचरज से देखा, शायद आंख से कम दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे टटोला कौन? काकी मैं हूँ आपकी मनु। वे लिपट कर फूट कर रो रही थी। सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। काकी अपनी सुना रही थी। बारी बारी से सारों के पास रहती हूँ, एक दिन भी कम न ज्यादा। बीमारी में कभी कपड़े गंदे हो जाते हैं तो सार बार सुनना पड़ता है। मेरे बर्तन अलग है, खुद ही खाकर धोना पड़ता है। एक बार गिर गई तो हाथ टूट गया। कैसे जिए बेटा आप? इतनी अच्छी थी काकी तो आपके बच्चे इतने संस्कारहीन कैसे हो गए? काकी के आंसू थम नहीं रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी? सभी लोग अपनी तैयारी में बारात के लिए लगे हुए थे। कुछ खाया आपने? मेरे सवाल पर वे और भी जोर से रोने लगी। भूख तो लगती ही है ना बेटा, पर किसी का ध्यान मेरे लिए नहीं है। मैंने तुरंत उन्हें लाकर खाना खिलाया। वे खाकर ढेरों आशीर्वाद देती रही। मेरी गाड़ी का समय हो रहा था, मुझे आज ही लौटना था। काकी छोड़ ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाया और अपनी राह चल पड़ी। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी काकी ऐसे कैसे हो गई थी एक शख्स के लिए? उन्हें नहीं भूल पाई और आज उनके जाने की खबर मन को झकझोर करके रख दिया। सच में ऐसे संस्कारहीन संतान से उनका न रहना ही बेहतर था, जिन्होंने अपनी माँ का बंटवारा कर दिया था। मैं सोच रही थी माँ तो कभी अपनी संतान का बंटवारा नहीं करती, फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? कितना घमंड था काका को अपने बेटों पर, लेकिन ये संसार है, या भांति भांति के लोग हैं। ईश्वर ऐसी संतान किसी को न दे।